जैसे जैसे सर्दियां बढ़ती जा रही हैं, वैसे वैसे उत्तर प्रदेश का भ्रष्टाचार का ग्राफ दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। जय हिंद साथियों, मैं हूं विपिन कुमार पांडे और आप लोग देख रहे हैं अखंड भारत 24। हमारे साथ आज मौजूद हैं एंटी करप्शन के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी। और इस समय जोरों से लेखपालों का जो धरना चल रहा है कि एंटी करप्शन उनके साथ कहीं ना कहीं दुराचार अत्याचार कर रहा है, उसके विषय में आइए एंटी करप्शन के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से पूछते हैं कि ऐसा क्या प्रकरण चल रहा है कि लेखपाल धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, उनको क्या एंटी करप्शन पे वो इल्जाम लगा रहे हैं कि लांछन लगा रहे हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका अखंड भारत 24 चैनल में। चलिए, आपके चैनल को भी बहुत बहुत धन्यवाद। सर, ये लेखपाल का जो धरना प्रदर्शन चल रहा है एंटी करप्शन के खिलाफ, इसके विषय में सर आपका क्या कहना है? देखिए, लेखपाल का धरना जो है जी। जो कर रहे हैं वो बिल्कुल सरासर गलत है जी। इसलिए गलत है कि हमारे माननीय ओजस्वी मुख्यमंत्री जी का एक सपना है, आदेश भी है कि हमारा धरातल जीरो टॉलरेंस से भ्रष्टाचार मुक्त हो, और इसीलिए एंटी करप्शन टीम हो या एंटी करप्शन कोर एसीसी हो, उन्होंने अधिकार भी दिया, मान्यता भी दिया कि जहां भ्रष्टाचार हो, चाहे निचले स्तर से लेकर के ऊपरी स्तर तक, चाहे शासकीय विभागों में चाहे अशासकीय विभागों में, उसको अगर ऐसा होता है तो उसको पकड़िए, कानूनी कार्रवाई कीजिए, जेल भिजवाइए। अगर ऐसा हमारा टीम किया, एंटी करप्शन ने किया या एंटी करप्शन टीम ने किया, तो बहुत अच्छा किया। इनकी मंशा के अनुसार अगर हम लेखपालों के अधिकारियों को ऐसे छोड़ दें तो फिर शासन की मंशा विफल हो जाएगी और इनका मनोबल बढ़ जाएगा और भ्रष्टाचार ज्यों का त्यों बना नहीं रहेगा बल्कि विकसित होगा। इसलिए चाहते हैं कि मुझे छूट आज़ादी मिले कि एंटी करप्शन या एंटी करप्शन कोर एसीसी मुझे पकड़े ना, तो ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि हम माननीय ओजस्वी मुख्यमंत्री जी के आदेशों का भरपूर हम लोग पालन करेंगे। सर, हमको तो लगता है माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का जो सपना है उसको एंटी करप्शन की टीम ही साकार कर रही है, हमको जहां तक ये लग रहा है। प्रयास रहता है। हमारा एंटी करप्शन कोर एसीसी है जो भारत सरकार से मान्यता भी प्राप्त है, और उत्तर प्रदेश सरकार ने पुलिस बल सहयोग से भ्रष्टाचार उन्मूलन के लिए अधिकार भी दिया है। मैं जरूर चाहता हूं कि माननीय ओजस्वी मुख्यमंत्री जी का सपना हर कदम कदम से कदम मिला करके उनके और हम भ्रष्टाचार दूर करें, ताकि हमारे देश में विकास की नदियां बहें और सब कुछ सब जनता को जनहित में कार्य हो और सब लोग देख सके। सर, भ्रष्टाचार कैसे कम होगा, जो कि अपने प्रदेश में देखा जाता है कि आए दिन ब्लॉकों पे और तहसील के अंदर कुछ प्राइवेट कर्मचारियों का भी वहाँ पे नियुक्ति कर दी गई है। हालांकि वो कहीं ना कहीं हमको लगता है कि भ्रष्टाचार वहीं से शुरू हो जन्म ले रहा है। तो सर, इसको जो अब रुक ही नहीं रहा है तो कैसे भ्रष्टाचार कम हो पाएगा? देखिए, हम लोगों का प्रयास होता है, ओजस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम से अनेकों पत्र हम या अनेकों माध्यमों से या अनेकों रजिस्ट्रियों के द्वारा या अनेकों अखबारों के या चैनलों के माध्यम से हम अवगत भी कराते चले आ रहे हैं अनेकों वर्षों से कि यह भ्रष्टाचार इस तरह से दूर नहीं हो पाएगा। हमारे एंटी करप्शन कोर एसीसी को अभिलेखों का अधिकार, समीक्षा का अधिकार जो हम मांग रहे हैं उससे दीजिए, इसलिए कि जो तहसीलों में या ब्लॉकों में या अन्य सरकारी विभागों में जो प्राइवेट मुंशी रखे जा रहे हैं, अगर यह वहाँ जगह खाली है, रिक्त है, तो या तो शासन उसको भरे, या अगर नहीं है तो वहाँ संविदा पर भरे, और नहीं अगर इस तरह से प्राइवेट अधिकारियों कर्मचारियों के द्वारा अगर कार्य कराया जाता है तो बिल्कुल धन को उत्पादित करने का काम होता है, नहीं धनोपार्जन हेतु ही किया जाता रखा जाता है। और यह कर्मचारी जो है मुंशी टाइप जो है वह जो धनोपार्जन करते हैं और किसी को न्याय नहीं देने देते हैं, और धनोपार्जन के बल पर ही उनके उच्च अधिकारी भी उस पर संज्ञान नहीं लेते, जबकि शासन का यह नियम है, एक निर्णय भी है, आदेश भी है कि बाहरी सरकारी विभागों में बाहरी भी कोई मुंशी अधिकारी नहीं रखा जाएगा, फिर भी वह रखे हुए हैं। सर, हमको तो कहीं ना कहीं इसमें शासन की लापरवाही है, तभी तो ऐसा काम हो रहा है, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। हमको तो जहां तक यही लग रहा है। आप क्या कहना चाहते हैं? एंटी करप्शन तो जान रहा है शासन की लापरवाही है। शासन का अगर यह आदेश है कि हाँ प्राइवेट लोग नहीं रखे जाएंगे, फिर भी संज्ञान में रखते हुए और इसको लेते हुए और इसको दूर नहीं किया जा रहा है, और इस पर शासन के लिए अनेकों एंटी करप्शन कोर एसीसी अनेकों बार रजिस्टर्ड डाक से ट्वीट के माध्यम से और ईमेल के माध्यम से भेजा जाता है, लेकिन
वह माननीय मुख्यमंत्री ओजस्वी जी के पास पहुंच नहीं पाते हैं और शासन में उनके अधीनस्थ अधिकारी कर्मचारी इसको निपटा दिया करते हैं। और अगर उनको मालूम हो जाए तो संभवतः यह है कि यह इसमें सारी जो बाधाएं आ रही हैं, अब प्राइवेट आदमी जो मुंशी रखे जा रहे हैं वो निकाले जाएंगे और एसीसी एंटी करप्शन को अधिकार प्रदान करेंगे, एसीसी की समीक्षा करेगा और इनको बाहर करवा देगा। सर, इस समय प्रदेश में बहुत जोरों से खेल चल रहा है, जो जिस खेल को कहा जाता है आईजीआरएस खेल। हमको लगता है कि चिल्लू पार ने पूरे प्रदेश की जनता इस आईजीआरएस से बड़ा परेशान है, पीड़ित है। आईजीआरएस, हर मामले को आईजीआरएस में क्यों कन्वर्टेड कर दिया जाता है, उसका निस्तारण क्यों नहीं सही हो पाता है? देखिए, एंटी करप्शन कोर एसीसी जो पुलिस बल सहयोग से भ्रष्टाचार समाप्त करने के लिए माननीय ओजस्वी मुख्यमंत्री जी ने अधिकार दिया है। अनेकों बार इस बिंदु पर उन्होंने रजिस्ट्री पत्र भेजा है, ट्वीट भी भेजा है, ईमेल भी भेजा है, परंतु माननीय ओजस्वी मुख्यमंत्री जी के कान तक, उनके पास तक ये पहुंच ही नहीं पाता है। ये आईजीआरएस पर डाल दिया जाता है, इसलिए कि आईजीआरएस पर जल डाला जाएगा तो माननीय मुख्यमंत्री जी के कान तक जब यह बात जाएगी तो संभवतः दिक्कत आएगी और हम लोग बच नहीं पाएंगे। इसलिए आईजीआरएस पर डाल करके अपने अधीनस्थ अधिकारियों, चाहे शासन के अधिकारी हों चाहे प्रशासन के हों, अपने अधिकारियों के माध्यम से गरीब जनता के आवेदन को या संगठन के आवेदन को या किसी के भी आवेदन को आईजीआरएस पर डालकर बैठे बैठाए बिना साक्ष्य देखे, बिना साक्ष्य प्रस्तुत किए वो निस्तारण कर देते हैं। इससे जो है यह जरूर साबित होता है कि अधिकारी भी इसमें लिप्त हैं। अगर लिप्त नहीं होते तो माननीय मुख्यमंत्री जी को कान तक यह बात जाती कि यह ट्वीट आया है, या एंटी करप्शन का एसीसी का, या ईमेल आया है, या रजिस्ट्री पत्र आया है, तो उस पर जरूर कार्रवाई करती। मुझे पूर्ण विश्वास है कि यह शासन की छवि को धूमिल किया जा रहा है ताकि आने वाले समय में इस हमारे माननीय ओजस्वी मुख्यमंत्री जी का शासन धूमिल हो और जनता इनके साथ न रहे। और जनहित में तो कोई कार्य हो ही नहीं रहा है, क्योंकि सारे जब निकाल लिया आईजीआरएस पर डाल दिया जाते हैं और उनसे पूछताछ भी नहीं होता है और प्रशासनिक अधिकारी चाहे सक्षम हो चाहे असक्षम उनके अधीनस्थ हो, सब बैठे बैठाए बिना साक्ष्य देखे निस्तारण कर देते हैं। तो साफ बात है कि ये भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी को कोई चीज बताते ही नहीं और इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी उन्हीं की बातों को मन निस्तारण देख करके और वह कर देते हैं। इसलिए एंटी करप्शन कोर भी इस पर एंटी करप्शन कोर एसीसी जो संगठन है बार बार लिख रहा है कि समीक्षा का अधिकार, अभिलेखों की जांच का अधिकार, सारे अधिकार दीजिए। मैं बहुत कम समय में धरातल से जीरो टॉलरेंस के अंतर्गत भ्रष्टाचार दूर कर दूंगा। सर, धरातल से जीरो टॉलरेंस के अनुसार भ्रष्टाचार दूर कैसे कम होगा जब शासन खुद मौन पड़ी है, जनता की समस्या उनको सुनाई नहीं दे रहा है, अधिकारी जो कि रास्ते में ही रोक दे रहे हैं, और आखिर में शासन वहां पे बैठ करके कर क्या रही है कि जनता की समीक्षा नहीं कर पा रही है, उनके बारे में नहीं जानकारी ले पा रही है इन अधिकारियों द्वारा। तो उनको भी तो कुछ ऐसी योजनाएं बनानी चाहिए ना, ताकि इसका निस्तारण हो सके अच्छे से। इस पर एंटी करप्शन बार बार लिखा है और एंटी करप्शन मिलना भी चाहता है मुख्यमंत्री जी से और अवगत भी, इसीलिए ईमेल का प्रयोग करना शुरू किया। लेकिन ईमेल पर अनाप शनाप जवाब आते हैं मुख्यमंत्री कार्यालय से कि मैं जन सुनवाई केंद्र से बोल रहा हूँ, आपका निस्तारण कर दिया गया। अगर उनके कानों तक यह बात जाए कि एंटी करप्शन कोर की कि कहाँ क्या धांधली हो रही, कहाँ भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, तो मेरा मानना है संगठन का कि जरूर एंटी करप्शन कोर के बातों पर माननीय मुख्यमंत्री जी ध्यान देंगे और जनहित में हर कदम उठाएंगे और उन अधिकारियों के खिलाफ भी वह कार्रवाई करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज हमारे साथ मौजूद थे एंटी करप्शन के राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित कमलेश ओझा जी, और जो कि प्रदेश में आए दिन भ्रष्टाचार अनेकों रूप से जो पनप रहा है, जैसे जैसे ठंड का कहर बढ़ रहा है वैसे वैसे हमारे देश में भ्रष्टाचार भी बढ़ रहा है। तो इस भ्रष्टाचार पे कैसे रोक लगाया जाए, इस पे कैसे मुकाम हासिल किया जाए ताकि ये उत्तर प्रदेश से भ्रष्टाचार कम हो जाए। गायब तो होना मुश्किल है लेकिन कम तो हो सकता है, इसका प्रयास एंटी करप्शन के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमको बता ही दिए। बाकी इनसे फिर दोबारा कभी मुलाकात होगी। अभी के लिए खंड नंबर 24 से विपिन कुमार पांडे, जय हिंद।